Please subscribe Khabar Plus 18 for the latest news and update and press the bell button. भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जाता है कि वी आर पार्टी विद द डिफरेंस, और वो अंतर है संगठन की रचना का। हम लोगों की एक विशेष संगठन रचना है, पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है और लगातार रचनात्मक गतिविधियां पार्टी के काम का हिस्सा हैं। पार्टी का संगठन जब धरातल पर मजबूत होता है तो किसी भी राजनीतिक चुनौती का जवाब देने में सक्षम होता है। हम लोग 3 आयाम पर काम करते हैं: संगठन, रचनात्मकता और आंदोलन। और इन तीनों ही मुद्दों पर जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक एक लंबी यात्रा की है। इसलिए हम 3 सीटों से 303 तक पहुंचे हैं। राजस्थान में भी हम लोग जब सत्ता में आए, अच्छा मैंडेट मिला, सत्ता से बाहर हुए तो भी हम लोग एक मजबूत विपक्ष के नाते मैंडेट हमें मिलता रहा है। पिछली बार की बात भी करें तो केवल 48,000 वोटों का फर्क था, 0.5% का अंतर था। कांग्रेस को 99 मिली थी, हमें 72 मिली थी। लेकिन पार्टी का संगठन दूसरे दलों से हमें अलग दिखाता है और इसलिए अभी पार्टी का पूरे प्रदेश भर में एक अभियान चल रहा है। 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है। 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ। उससे पहले 21 अक्टूबर 1951 जनसंघ बना। जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी की यात्रा और यात्रा के आगे सुशासन और विकास के जरिए देश में एक विशेष एजेंडा लागू करना और वैचारिक और व्यवहारिक नीतियों के आधार पर देश को चलाना, ये सारी खूबियां भारतीय जनता पार्टी में हैं। और इस लिहाज से राजस्थान में भी पार्टी का संगठन धरातल पर और ज़्यादा मजबूत और मुखर हो, इसके लिए 6 अप्रैल तक हमने ये तय किया है कि हम मतदाता सूची के प्रत्येक पन्ने तक पहुंचेंगे। 52,000 बूथ हैं, अभी तक हमारी पहुंच 42,000 तक थी। 42,000 से 52,000 बूथों तक पहुंचेंगे। वहां की बूथ की कार्यकारिणियां बन गई, पन्ना प्रमुखों की नियुक्ति करके हम लोग प्रत्येक मतदाता तक हम लोग पहुंचेंगे। तो आज जो विशेष बैठक है टोंक में भी, ऐसी पूरे राजस्थान में 25 तारीख तक सारी बैठकें संपन्न होंगी। 26 तारीख से 4 अप्रैल तक पन्ना प्रमुखों की नियुक्ति का कार्यक्रम चलेगा और 6 अप्रैल को बीजेपी के स्थापना दिवस पर पार्टी के जो शक्ति केंद्र हैं उन पर पन्ना प्रमुखों का सम्मेलन होगा। और इस पन्ना प्रमुखों की नियुक्ति में पार्टी के सब शीर्ष नेता, मैं भी अपने मतदाता सूची का जो पन्ना है अपने विधानसभा क्षेत्र का, उसके एक पन्ने का मैं प्रमुख बनूंगा। उन मतदाताओं को पार्टी के साथ जोड़ना, ये मेरा मकसद रहेगा। भारतीय जनता पार्टी का चेहरा कमल का फूल है और हमारे साथ एक सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे सशक्त नेतृत्व है, उनका नाम और काम ही हमारा चेहरा है। हम लोग पार्टी के आलाकमान से, संसदीय दल के अनुशासन से बंधे हैं। हमारी कोशिश है और हम सफल भी होंगे कि 2023 में कांग्रेस को सत्ता से बाहर करें और बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को काबिज करें। नेता कौन होगा, ये इसके बारे में मेरे से पहले सब नेताओं ने तय कर दिया है कि हम लोग मिलजुल कर चुनाव लड़ेंगे और पार्टी जिसको तय करेगी वो हमारा चेहरा होगा। कांग्रेस सरकार के कई नेता हैं, वो कह रहे हैं कि विपक्ष मजबूत नहीं है, गुटों में बटा हुआ विपक्ष है, तो यह सरकार कैसे बना पाएगा, कांग्रेस को रिपीट होगी। वो तो ये कहते थे कि ठठेरे की बिल्ली खुड़के से नहीं डरती और सीबीआई की जांच से ही डर गई, और कितनी बार यू टर्न किया है। और ताज़ा उदाहरण है कोटा में 144 का, तो कांग्रेस तो थूक कर चाटने का काम करती है। इतनी बार यू टर्न लिया है, दर्जनों बार। तो ये विपक्ष की ताकत थी कि न सदन में ढंग से जवाब दे पाते हैं, और सड़कों पर जब आंदोलन किया उनको लाठियां चलानी पड़ी, वाटर कैनन चलानी पड़ी, हम लोगों को उनको घायल करना पड़ा। तो और उनको विपक्ष की ताकत क्या थी, ज़्यादा देखनी होगी तो 2023 में दिखा देंगे, जब वो टेम्पो के लायक भी नहीं बचेंगे। देश भर में जहाँ यानी फिल्म कश्मीर फाइल अच्छे से चल रही है, वैसे में यानी कोटा में आपने की 144, किस तरह से देखते हैं? देखिए, वो क्योंकि फिल्म ऐसी है जो सच्चाई के सार्थकता के नज़दीक है। जो बातें कांग्रेस की छाया में इतिहास में दफन हो गई थी, कश्मीरी पंडितों के साथ 90 के दशक में जो अनाचार और अत्याचार हुए थे, उसको सबने देखा है नज़दीक से। और इसलिए कश्मीर फाइल्स में वो सारी हकीकत बयानी है। वो हकीकत जब समाज के सामने आती है तो सरकार डरती और घबराती है। इसलिए उन्होंने
फिल्म को देखने से रोकने के लिए 144 लगाई। तो देखिए, पहले अशोक गहलोत साहब ने कहा कि मैंने टिकट दिलाने में पायलट की मदद की। अभी पायलट साहब का बयान आया है कि मैंने वैभव को टिकट दिलाने में मदद की, लेकिन लंबे मार्जिन से हारे पक्ष। आप किस तरीके से देखते हैं? मुझे लग रहा है कि वो कांग्रेस को खत्म करने में एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद भाई कि भाई साहब का दुपट्टा पहनाकर बुके देकर स्वागत सम्मान करें। प्रभु जी अशोक जी भाई साहब के स्वागत के बाद में हमारे बीच में टोडा पार्टी का दुपट्टा पहना के बुके देकर स्वागत सम्मान करें। समिति की सदस्य श्री लक्ष्मी जी जैन से आग्रह करूंगा कि पार्टी का दुपट्टा पहनाकर बुके देकर प्रमुख भाई साहब पधारे और चंद्रवीर जी का स्वागत सम्मान करें। भाई साहब पधारे, शंकर जी भाई साहब का पार्टी का दुपट्टा पहनाकर स्वागत सम्मान करें। मैं माननीय जिलाध्यक्ष श्रीमान राजेंद्र जी पराना को आग्रह करूंगा कि वो पधारें आज के कार्यक्रम की। Please subscribe Khabar Plus 18 for latest news and updates.